केंद्र सरकार गांवों के विकास के जरिए देश के समग्र विकास का प्लान तैयार कर रही है। इस कड़ी में ग्रामोदय से भारतोदय अभियान चलाया जा रहा है। यही वजह है कि आम बजट 2016-17 में भी जो प्रावधान किए गए हैं उनमें भी ग्राम पंचायतों के जरिए गांवों के विकास पर जोर दिया गया है। जानकार इस बार के बजट को ग्रामीण विकास के लिहाज से बीते एक दशक का ऐसा सर्वश्रेष्ठ बजट मान रहे हैं जिसमें गांवों के विकास के लिए पंचायतों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। पंचायतों के जरिए ग्रामीण भारत के संस्थागत विकास की तर्ज पर तैयार किए गए इस बजट से आने वाले दिनों में देश के गांवों की तस्वीर किस तरह बदलेगी और किस तरह ग्रामोदय से भारत का उदय होगा, इस बारे में केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। केंद्र सरकार देश के ग्रामीण ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए संरचनात्मक विकास पर खासा जोर दे रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आम बजट 2016-17 में गांव और पंचायतों पर खासा बजट दिया गया है। इससे गांव में किस तरह कायाकल्प होगा, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल जी। सर, जिस तरह से आम बजट को देखा जा रहा है, गाँव के विकास की एक नई तस्वीर देखने को आ रही है, किस तरह पंचायतों का विकास होगा, किस तरह आम आदमी को इसका फायदा मिलेगा? पहली बार देश के अंदर 68 साल के देश के आज़ादी के इतिहास में पहली बार सीधा पैसा केंद्र सरकार ग्राम पंचायतों को दे रही है। हमने एक रेशो के आधार पे, हमने एक क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पे, हमने एक पॉपुलेशन के आधार पे हमने सीधा पैसा ग्राम पंचायत को फंडिंग करने का फैसला किया है। और मैं समझता हूँ एक प्रति व्यक्ति 480 रुपये के हिसाब से हम लोग दे रहे हैं। 80 लाख रुपए एक पंचायत को मिलना बहुत बड़ी बात है। इससे कहीं ना कहीं गाँव में बिल्कुल विकास की एक नई बयार देखने को मिलेगी। तो ये किस तरह का बदलाव है ग्रामीण भारत के संस्थागत विकास में? मैं समझता हूँ कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव और खेतों से होकर गुजरता है। इतने 80-80 लाख रुपए एक ग्राम पंचायत में कन्वर्जेंस नरेगा में खर्च हो गए तो गांव का विकास होगा और गांव में विकास की योजनाएं, नई से नई योजनाएं बनाएंगे। और हमने ये भी तय किया है कि हर गाँव का एक प्लान होना चाहिए। ग्रामीण विकास के लिए 87,000 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं दिए गए। तो पंचायतों से किस तरह निचले स्तर पर विकास आप देखेंगे इन करोड़ों रुपए के जो बजट आए हैं उनसे? मैं समझता हूँ कि ग्राम पंचायत जो प्लान तैयार करेगी वो एक आम मीटिंग में करेगी, वो एक प्रायोरिटी तय करेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। और गांव में विकास के लिए सड़क बनेंगी। ये पहली बार गांव के स्तर पे विकास की योजनाओं को मजबूती मिल रही है। प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा पर 38,500 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट प्रावधान किया है। ये पैसे पंचायत के जरिए खर्च होने, बहुत सारे ऐसे कार्य जो पंचायत के माध्यम से होते हैं, वो मनरेगा के पैसों का भी उसी में उपयोग होगा। तो पंचायतों का कितना बड़ा रोल देखा जा सकता है ग्रामीण भारत के विकास में? देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि गाँव के विकास की योजनाओं में नरेगा कन्वर्जेंस हो और नरेगा में 38,500 करोड़ रुपए जो हमने इसका प्रावधान रखा है। पहली बार हमने तय किया है कि ग्राम पंचायत बॉडी 5 लाख रुपए तक वो सीधा सैंक्शन कर सकती है, उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। और 10 लाख रुपए पंचायत समिति सैंक्शन कर सकती है और 15 लाख रुपए जिला परिषद सैंक्शन कर सकती है। ऐसा पहली बार हुआ है। 2018 तक ऐसा प्लान किया गया कि हर गांव में बिजली पहुंचे, हर घर में बिजली पहुंचे, पंचायतें रोशन हो रोशनी से। तो किस तरह का ये शिक्षा का जैसे उजियारा, वैसे एक विद्युत की रोशनी फैलाकर नई जो एक किरण आशा की किसानों में और जो गाँव के लोग हैं उनमें देखने को मिलेगी। 46,000 करोड़ रुपए हम लोग इसमें पंडित दीनदयाल जीवन ज्योति योजना में हम लोग खर्च कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जिस घर में दिया जल रहा है उस घर में रोशनी हो, उस घर में बल्ब जले। इसलिए उन्होंने हर गांव तक, हर खेत तक, हर ढाणी तक बिजली पहुंचाने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष पहल की, गांव में हाईवे बनेगा, पंचायतें सड़कों के नेटवर्क से जुड़ेगी। 2019 तक, ये 2022 का प्लान 19 तक ले आए। पंचायत नेटवर्क आपस में गांव से जुड़ेंगे। तो किस तरह आवागमन की सुविधा गांव और पंचायत के बीच बनेगी? हमने तय किया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ज़्यादा से ज़्यादा सड़क बने। हमें 19,000 करोड़ का बजट रखा है। ये पहली बार हुआ है। जो ग्राम पंचायत मुख्यालय सड़क से नहीं जुड़े थे उनको हम सड़क से जोड़ेंगे। और सड़क जब गांव में बनेगी तो उस गांव का विकास होगा, डेवलप होगा और गांव के लोग इस देश के अधिकार को जानना सीखेंगे। 655 करोड़ रुपए ग्राम स्वराज अभियान के लिए दिए गए। तो कितना महत्वपूर्ण देखते हैं स्वराज संदर्भ में पंचायतों को मजबूती प्रदान करने के मामले में? ग्राम स्वराज योजना ये 1 अप्रैल से चालू हो रहा है। इसमें 655 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है और ये सीधा पैसा केंद्र फंडिंग करेगा ग्राम पंचायत को। और मैं समझता हूँ कि जब 2,292 करोड़ रुपए और ये जो ग्राम पंचायत में मैंने सीधा दिया है और 655 करोड़ रुपए हम ग्राम स्वराज अभियान की जो हम शुरुआत कर रहे हैं ग्राम स्तर पे, मैं समझता हूँ कि इस देश की समृद्धि तब होगी जब गाँव विकसित होगा। तो ये थे केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल, जिनका मानना है कि केंद्र सरकार शहरों के साथ साथ न केवल गाँव का समानांतर विकास कर रही है बल्कि संस्थागत विकास और पंचायतों को अधिकार देकर देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का काम भी कर रही है।
कैमरामैन SP दुबे के साथ OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली।